दाइमा किधर है? हमें हल्दी की विधि आरंभ करनी है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। और यदि ये बात किसी को बताने की चेष्टा की तो तुम्हारी आजी किसी भी समय। गंगा, हमने पूछा दाइमा कहाँ है? मैं उन्हें ही देख रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन कहाँ जाएंगे? होगी यहीं पे। वैसे भी बहू, तुम्हारी दाई माँ आरंभ से नहीं चाहती थी कि ये संबंध जुड़े। एक बार विवाह हो जाएगा, उसके बाद अपने आप मान जाएंगी। समय बीता जा रहा है बहू, विधि आरंभ करो। जी। क्या हुआ गंगा? क्या दाइमा इस रिश्ते से असमर्थ है? हमारी आजी बहुत ही स्वाभिमानी औरत है। कोई बात नहीं, उनकी जगह अगर कोई और होता और उनकी बेटी का राज परिवार से संबंध जुड़ता तो वो तो फूल ही नहीं समाती। हमारी दाइमा सबसे अलग है और बहुत सुलझी हुई है, इसीलिए तो वो सबसे परे है। गंगा, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। तुम चिंता मत करो, हम अपनी दाइमा को मना लेंगे। हम है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी बड़ी बहन। हम तुम्हें अपने हाथों से दुल्हन बनाएंगे। अरे एक बार इस हल्दी का रंग चढ़ने तो दो, फिर देखना तुम्हारी आभा कैसे खिल उठेगी। क्या करिए आप महारानी देवी? मुझ जैसी तुच्छ कन्या के पैर एक महारानी। इस समय हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और ये तो एक विधि है। चलो अपने पांव आगे करो, चलो चलो। देखा हमारी महारानी की महानता को, कैसे अपने ही हाथों से एक दासी को रानी बनाने जा रही है। अरे मासी, ऐसे ही बड़े बड़े पंडित और आचार्य हमारी महारानी को विलक्षण स्त्री नहीं कहते। लेकिन वो ये क्यों नहीं समझ पा रही है कि वो महल में अपने लिए सौतन ला रही है, और आज जिसके पास कुछ भी नहीं है, कल उसके पास सब कुछ हो जाएगा, और फिर वो क्या झांसी के महारानी के पद को निभा पाएगी? भोजन किया आपने? हाँ जी। वैद्य को बुलाऊं क्या? क्यों जी, पेट खराब होगा आपका, इसीलिए इतने अच्छे भोजन के बाद अनाप शनाप बातें कर रही हैं। हल्दी के शुभ अवसर पर आई हैं आप, शुभ बातें कीजिए और आनंद लीजिए। पर हम जो बैठो नीचे। वो तो है। काशी, इन्हें ठंडा शरबत पिलाओ, गला सूख गया होगा इनका।
बातें करके, है ना? हे देवा, ये हमें क्या हो रहा है बार बार? गंगा, हम अभी आते हैं। मनु, अरे ठीक तो हो? नहीं दीदी, हम अभी आते हैं। जाने दो उसे। उसकी अवस्था देख रही हो, जिस पर बीतती है वही जानता है। अपने ही हाथों अपने सुहाग को किसी और को सौंपना दिल जिगरे का काम है। हल्दी की विधि तुम पूरी करो। जाओ। हे देवा, और कितनी परीक्षा लेगा मेरी मनु की? ऐसा अदम्य साहस और धैर्य और किस स्त्री में है जो अपने पति का दूसरा विवाह स्वयं इतने उत्साह के साथ करती दिखाई दे? बाहर से मुस्कान बिखेरती मेरी मनु कहीं अंदर से टूटकर स्वयं बिखर न जाए। ऐसी कठिन घड़ी में उसका साथ देना प्रभु। हे भगवान, महारानी साहब, मैं अभी वैद्य जी को आपकी दशा बताकर औषधि लेके आती हूँ। मैं तो इतना विवश हूं कि ऐसी कठिन स्थिति में मैं उसका धाड़स नहीं बांध सकता। उसका धाड़स बढ़ाना प्रभु, उसकी हिम्मत बढ़ाना। गंगा, जब महारानी को ये पता चलेगा कि वो गर्भ से है, उसकी कोख में झांसी का उत्तराधिकारी है। नहीं नहीं, मुझे महारानी देवी को सच्चाई बता देनी चाहिए कि वो गर्भ से है। उनके उपकारों का ऋण चुकाने का यही समय है। ये विवाह रोकना होगा। गंगा, हमारा सौगंध है तुमका, अपनी महारानी का साथ दे, अपनी महारानी का साथ दे। ये अपने सगों की नहीं हो सकी, तेरी कैसे होंगी? हाँ, हमारे विश्वास को कभी तोड़ना मत गंगा। हमसे कहे तुम्हें अपनी छोटी अपनी महारानी का साथ दे। गंगा, हमारा सौगंध है तुमका, अपनी महारानी का साथ, सगों की नहीं हो सकी, अपनी महारानी का साथ दे। और यदि ये बात किसी को बताने की चेष्टा की तो तुम्हारी आजी किसी भी समय। हे भगवान, अब मैं इतना विवश हो गई हूँ कि कुछ नहीं कर सकती। ये लीजिए, महारानी जी से कहिए कि सारी औषधि एक घूंट में पी जाए, शीघ्र लाभ होगा। जी। वैद्य जी, आपकी औषधि का महारानी पर शीघ्र लाभ होना ही चाहिए।
आप चिंता ना कीजिए महारानी साहब। इस बार ऐसी दवा दी है कि बच्चा किसी भी दशा में बचेगा नहीं। महारानी साहब, इसे आंख बंद करके एक सांस में पी लीजिए। हे कृपा निधान, मेरी मनु पर अपनी छत्र छाया बनाए रखना। रक्षा करना है प्रभु। कौन है जो हमें पुकार रहा है? आपका पुत्र। मुझे बचा लो भाई, आई मुझे बचा लो भाई। अब हमारी बात सुनो। वो लोग मुझे मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसी के उत्तराधिकारी को इस दुनिया में नहीं आने देना चाहते। आई वो तुम्हारे नहीं, मेरे प्राणों की शक्ति। आई मुझे बचा लो आई। पीछे नहीं रुको। वो लोग मुझे मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसी के उत्तराधिकारी को इस दुनिया में नहीं आने देना चाहते। मुझे बचा लो आई मुझे बचा लो आई वो तुम्हारे नहीं, मेरे प्राण। जैसी के उत्तराधिकारी को आने देना चाहते। आई मुझे बचा लो आई रुको। जैसी के उत्तराधिकारी को वो तुम्हारे नहीं, जैसी के उत्तराधिकारी को वो तुम्हारे नहीं। औषधि ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया होगा। ये क्या है महाराज जी? वैद्य जी, किसी और राज्य में आजीविका चलाने के लिए आपको धन की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। और राज्य? मैं आपका आशय नहीं समझा। आशय ये है वैद्य जी कि आप
झांसी छोड़ के शीघ्र ही चली जाइए। क्यों महारानी साहब? अब मेरे पुरखों ने झांसी में अपना जीवन बिताया है। अब मेरा सारा परिवार झांसी में है। अब इस आयु में किसी और राज्य में जाकर फिर से? ये तो आपने हमसे हाथ मिलाने से पहले सोचना चाहिए था जी। और वैद जी, एक बात आप याद रखिए, यदि भूले से भी आपने सच को उजागर करने की चेष्टा की तो हो सकता है हम आपका कुछ भी ना बिगाड़े, परंतु नेल्सन साहब वो आपकी क्या दशा करेंगे आप समझ रहे हैं ना वैद जी? नेल्सन साहब की दृष्टि सदैव आप पर है, इसीलिए हम कहते हैं गंगाधर राव के विवाह से पूर्व ही अब झांसी छोड़ के चली जाइएगा। लेकिन महारानी जी, बस आपकी औषधि का रानी पर प्रभाव पड़े। औषधि बाहर आ गई मनु। पता नहीं इंदु दीदी, जितनी बार ये औषधि लेते उल्टी होकर सारी बाहर आ जाती है। पता नहीं हमें क्या हो रहा है। नहीं मनु, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। हाँ, चिंता मत करो। मुझे बचा लो, आई मुझे बचा लो, आई। हे देवा, ये क्या हो रहा है हमें? संतानहीन होने के बाद भी एक बच्चे का करना बड़ा स्वर क्यों सुनाई दे रहा है? कौन है? कौन है जो हमें बार बार आए कहकर पुकार रहा है और बार बार हमें कह रहा है कि हम उसे बचा लें? कौन है ये बच्चा? कैसे कैसे बचाएं हम उसे? नहीं नहीं, ये अवश्य हमारा भ्रम है। हे देवा, इस विकट परिस्थिति से निकलने में हमारी सहायता करो। बस ये विवाह हो जाए और झांसी को उसका उत्तराधिकारी मिल जाए। आओ, रखो। गंगाधर, तुम अभी तक ऐसे महारानी का बहू थोड़ी विचलित हो गई है गंगाधर, इसीलिए हल्दी की विधि देख नहीं पाई। आरती के समय भी उनका धैर्य जवाब दे गया। हम जानते थे। मैं तो बताना ही भूल गई, बनारस से तुम्हारे लिए देखो क्या क्या आया है। वसुंधरा, वो थाल लाना। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि बनारस के, ये देखो बनारस से। गंगाधर, मेरे कहने का आशय वो नहीं था। मुझे बचा लो, आई। आई मुझे बचा लो, आई। वो लोग मुझे मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने सुना कि आप विचलित होकर हल्दी की विधि छोड़कर चली और आरती भी नहीं किया। अच्छा, आपके समझ में ये तो आ गया कि अपने ही हाथों अपना जीवन साथी दूसरे को सौंपना कितना कठिन होता है। हम जानते हैं कि उत्तराधिकारी की चिंता में आप घुली जा रही हैं।
तो हम नहीं। हाँ लक्ष्मी, आप हमारे अस्तित्व में समाई है। सब कुछ आप है, केवल आप। विश्वास कीजिए, हमें कोई चिंता नहीं है उत्तराधिकारी की। क्या हुआ यदि हमें कोई संतान नहीं है? हम एक संतान गोद ले लेंगे। दत्तक पुत्र? नहीं महाराज, नहीं, दत्तक पुत्र की आवश्यकता नहीं होगी। संतान आपकी ही होगी महाराज। मुहूर्त आज का निकला है और विवाह भी आज ही संपन्न होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप इस विवाह से दुखी नहीं है। फिर ये दुविधा और उदासी कैसे? नहीं महाराज, कैसी उदासी? हम तो प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न। इस विवाह से आपको आपकी संतान मिलेगी और झांसी को उसका उत्तराधिकारी। हम दुखी नहीं है महाराज, हम तो बहुत प्रसन्न हैं। ठीक, यदि आप प्रसन्न हैं इस विवाह से, तो इस विवाह की सारी विधियों में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। यदि इस विवाह की किसी भी विधि में आप अनुपस्थित रहिए, तो हम ये विवाह नहीं करेंगे। महाराज, हम अपना वचन अवश्य निभाएंगे महाराज। हर विधि में